जो व्यक्ति अपने धन में संतुष्ट नहीं है, दूसरों का धन पाना चाहता है, उसी का सर्वनाश होता है। यदि दुर्योधन अपने धन में संतुष्ट होता, अपनी पत्नी में संतुष्ट होता, तो उसके जीवन में संकट था ही कहां। संकट होता नहीं है, आपकी गलत इच्छाएं संकटों को निमंत्रण देकर बुला लेती हैं। जैसे रावण पर कोई संकट नहीं था, रावण ने सीता मां को चुरा के संकट को निमंत्रण देके बुला लिया, आओ संकट आओ। यदि रावण सीता को ना चुराता तो क्या संकट था उस पर, बताओ, उत्तर दो। इच्छाएं, रावण को किसने मार डाला? रावण की इच्छाओं ने। आपको कौन परेशान करता है? आपकी इच्छाएं। इसलिए कहते हैं इन इच्छाओं को किनारे करिए और जिंदगी जरूरत के हिसाब से जिया करो। आपकी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत है पेट भर भोजन, पेट भर पानी और 8 घंटे की 7 घंटे की नींद। बच्चे पढ़ जाएं, बच्चे संस्कारी हों, रहने को एक घर, चलने को एक गाड़ी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, यही सबकी नीड है, यही सबकी आवश्यकताएं हैं। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, यही जरूरत है। इतना सबका पूरा हो रहा है, अब परेशान क्यों है? वो भी, उसका भी मिलना चाहिए, मुझे उसका भी मिलना चाहिए, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए कहता हूं कि संसार में सबसे सुखी कौन है? जो संतुष्ट है। इसलिए जितना विधाता ने दिया है मेहनत करते रहो, काम करते रहो। साइकिल दी है, साइकिल में खुश रहो। मोटरसाइकिल है, उसमें खुश रहो। 10 लाख की कार है, उसमें खुश रहो। तुम्हारी पत्नी गोरी है, काली है, खुश रहो। जैसी है प्रसन्न रहो। आप जब दूसरों का देख करके परेशान होते हैं तो अपने विनाश को निमंत्रण दे देते हैं। इसलिए दूसरों का सुख देख कर परेशान ना होइए। रावण दूसरे की पत्नी चुरा के ले आया, दुर्योधन पांडवों का धन हड़प लिया, महाभारत हुआ, कोई रोने वाला नहीं बचा। बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे बड़ा धन क्या है? राम के जीवन में कितना बड़ा संतोष है। अब बताओ, राम राजा बनने वाले थे, लेकिन राम को भेज दिया गया वनवास, और राम जी वनवास गए तो क्या राम जी वनवास में रोते रहे कि मेरे पिता ने वनवास दे दिया, मुझे तो राजा बनना था, वनवास भेज दिया? क्या राम रोए? उत्तर दो मेरी मां, क्यों नहीं रोए? क्योंकि राम जी राजा बनते उसमें भी संतुष्ट थे, और नहीं बने उसमें भी संतुष्ट हैं। भगवान मुझे जो बना दे मैं उसमें संतुष्ट हूं, यही जीवन का सुख है। राजा बनाओ या रंक बनाओ, मर्जी आपकी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं क्यों डिसाइड करूं कि मैं क्या बनूंगा? अच्छा बताओ, हनुमान जी क्या बने? हनुमान जी क्या बने? जोर से, किसने बनाया? क्या हनुमान जी ने सोचा था कि मेरी पूजा राम से ज्यादा होगी? उत्तर, हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि मेरी पूजा हो, मेरी पूजा होगी। हनुमान जी ने अपने आप को सौंप दिया राम के हवाले। जब आप सौंपते हैं अपने आप को, तो आपकी प्लानिंग आप नहीं भगवान करने लग जाते हैं, और वो अपने से आगे आपको करते हैं। आप सौंप तो दीजिए। हाँ, भगवान क्या कहते हैं? तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी
हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम तो चलो, भगवान कहते मैं तुम्हारे लिए चलो। आप अर्जुन ने नहीं सोचा था कि मैं महाभारत जीतूंगा, अर्जुन ने तो केवल अपने आप को कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। आप बताओ, आप कब सौंपोगे अपने आप को? आज ही सौंपोगे? सौंप दीजिए। आप जब अपने आप को सौंप देंगे तो आपकी प्लानिंग भगवान करेंगे। आप भगवान का प्रेम से नाम जपिए, जैसे हनुमान जी जपते हैं, जैसे मीरा जी भगवान के आश्रित हैं। काम करिए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, पर मैं किसका हूं ये भाव से चलिए, फिर देखो। तो आज से आप एक चीज यहां पे हमें विश्वास दिलाइए कि आज से आप लोग संतुष्ट रहेंगे। यदि आप, अच्छा बताओ, जो स्त्री अपने पति से संतुष्ट है, कहते ना संतोष सबसे बड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? जोर से। यदि पत्नी को अपने पति से संतोष है तो क्या पत्नी पराये पुरुष की ओर देखेगी? देखती कब है? जब अपने पति से वो संतोष नहीं रखती, संतुष्ट नहीं होती। पति भी पराई औरत को कब देखता है? जब वो अपनी पत्नी से संतोष नहीं रखता। इसलिए अपनी पत्नी में, पति में, परिवार में, पैसे में जितना कमाते हो उसमें संतोष रखो। संतोष एक ऐसी औषधि है कि संतोष की यदि सवेरे शाम एक एक टैबलेट गोली लेते रहोगे तो जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुखमय जीवन स्मूथली गुजर जाएगा। आप परेशान कब होते हैं? जब दूसरों का देखते हैं, धन देखते हैं, संपदा दे, अरे वो तो बहुत तरक्की कर गया, हम जहां की तहां हैं। आप मेहनत करो ना, प्लानिंग अच्छी बनाओ ना, ईमानदारी से चलो। वो कहां पहुंच गया वे ये मत देखो। आप मेहनत करके आप भी आगे, आपका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, आपके पांव में बंधन किसी ने नहीं डाला, चलो ना आप भी। दूसरों को देखकर जल करके अपने अंदर, अच्छा ये बताओ, बोलो माचिस, तीली, ये बताओ माचिस की तीली जब यूं करते हैं, माचिस से घर्षण करते हैं तो कौन जलता है? क्या जलती है? क्या जलती है? जब माचिस की तीली को रगड़ते हैं माचिस से तो आग प्रकट होती है। लेकिन वो आग जंगल को बाद में जलाएगी, किसी को बाद में जलाएगी। सबसे पहले किसे जलाती है? बोलो, तीली को। वो अपने आप को पहले जलाती है। जो व्यक्ति दूसरों को जलाना चाहता है वो ये याद रखे कि दूसरा बाद में जलेगा, उसी आग से पहले खुद को जलना होगा। माचिस की तीली दीपक जलाती है। आप ना माचिस की ऐसी रगड़ मारे और दीपक जला दिया तो वो दीपक बाद में जलता है, वो तीली पहले जलती। जो दूसरों का बिगाड़ना चाहता है, दूसरों को जलाना चाहता है, वो दूसरों का कितना बिगाड़ेगा वो तो राम जाने, लेकिन खुद को जलाएगा जरूर। इसलिए कहता हूं, दूसरों को जलाने में, गिराने में, रोकने में टाइम ना बर्बाद करो। दूसरों की बड़ाई, तारीफ, धन देखकर जलो मत। अपने को बेहतर बनाने में समय खर्च करो। आपका ज्यादा से ज्यादा समय कहां खर्च होता है?
दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगली करने में, दूसरों की ओर क्यों देखना है? अपनी ओर देखिए ना। एक बार क्या हुआ, सुई और चलनी की भेंट हुई। सुई, बोलो सुई, चलनी, आटा चालने की। एक दिन चलनी बोली, सुई वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम में एक कमी है। क्या? तुम्हारे पीछे एक छेद है, वो हमें दिख रहा है। चलनी बोल रही है सुई को कि तेरे भीतर जोर से एक छेद है, तेरे अंदर एक बुराई है, एक कमी है। ये कौन कह रहा है? चलनी, वो चलनी जिसमें स्वयं में हजारों छेद हैं, सैकड़ों छेद हैं। जिसके अंदर छेद है वही दूसरों के छेद को, मतलब जिसके अंदर बुराई है वही दूसरों की बुराई देखेगा। जिसके अंदर बुराई ही नहीं है वो दूसरों की बुराई क्यों देखेगा? हम दूसरों की अच्छाई क्यों ना देखें? हम आपकी अच्छाई देखें, हम आपकी अच्छाई देखें। क्यों? इसलिए जीवन का मूल ज्ञान क्या है? संतोष। तो आज का पाठ ये सीखना है आपको कि आज से हमें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो, बोलो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ईश्वर ने जो दिया है बहुत है। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान ने ज्यादा दिया है कि आपके पड़ोसियों को? बोलो, सच बताओ, आपको ज्यादा दिया है ईश्वर ने कि आपके पड़ोसियों को? हैं? जोर से, आपको। आपके मोहल्ले में अगल बगल ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास आपके जितना भी नहीं है। आपके मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं भैया कि उनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। इसका मतलब है औरों से आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपकी शिकायतें हैं, ये नहीं वो नहीं। अरे शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर शिकायतों से व्यक्ति तनाव भरी होगी, शिकायतों से जिंदगी तनाव और चिंता और डिप्रेशन से भरी होगी। और जितना है उसमें प्रसन्न रहो। क्या परेशान होते हैं लोग? परेशान क्यों होते हो? जीवन का मूलभूत संस्कार है संतोष। अच्छा बताओ, चिड़िया संतुष्ट है या नहीं? क्या चिड़िया कल की चिंता कर रही है? क्या सांप कल की चिंता कर रहा है? क्या शेर कल की चिंता कर रहा है? क्या पानी की मछली कल का सोच रही है? बोलो, 84 लाख योनियों में बताओ कल के लिए संग्रह कौन कर रहा है? केवल इंसान। कल की प्लानिंग किसी की नहीं है। और फिर भी चिड़िया अनादि काल से है या नहीं? बोलो, इसका मतलब है किसी ने चिड़िया से पूछा, किसी ने चींटी से कहा, ए चिड़िया तू कल के बारे में नहीं सोचती? चिड़िया बोली, नहीं। आज सूर्य अस्त हो गया, सूर्यास्त होते ही चिड़िया फुर्र से अपने घोंसले में आ जाती है और बिना मोबाइल चलाए अपने बच्चों को खूब टाइम देती है। बोलो हाँ। और आप लोग हैं कि बिस्तर पे आए तो हैं पर बच्चे की ओर नहीं देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। घर आ तो गए पर बच्चों को नहीं देखेंगे। चिड़िया दिन भर दाना चुगती है, शाम को आनंद से। किसी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया तू कल के लिए कुछ लाई नहीं चोंच में दबा के? बोले, कल के लिए क्यों लाऊं?
क्यों? कल के लिए इंसान कितना जोड़ता है। चिड़िया बोली, इंसान को उस परमात्मा पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि जो कल का दिन देगा वो कल की व्यवस्था भी करेगा। इंसानों को ईश्वर पर भरोसा नहीं, इसलिए कल के लिए आज को बिगाड़ रहे हैं। आज जी लो। हम ये नहीं कहते कल की रोटी, कल का आटा इकट्ठा ना करो। हम ये कहते हैं ठीक है, कल का 2 महीने का संग्रह करो, ठीक है, पर आप लोग 2 महीने का नहीं, आप 5 पीढ़ी का इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यदि आप 2 महीने का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो, यदि आप 2 साल का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो। आप परेशान तब होते हैं जब 2-4 पीढ़ियों के संग्रह में लग जाते हैं कि उस आने वाली तीसरी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें क्या रखो। हाँ,